दांत के दर्द में सिर्फ 5 मिनट में एकदम तुरंत आराम करने के लिए दोस्तों आपको मैं बेहतरीन सा उपाय बता रही हूँ। अगर आपके भी दांत में दर्द है, मसूड़ों में दर्द है, तो आप ये नुस्खा आजमा कर दर्द से तुरंत राहत पा सकते हो। बहुत ही आसान नुस्खा रहेगा और घरेलू नुस्खा रहेगा। जो चीज़ें आपके घर में रखी रहती हैं उन्हीं के साथ में आप जो है इन्हें अपना सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको दांत के दर्द का नुस्खा बताऊंगी और 2-3 चीज़ों का हम इस्तेमाल करेंगे। अगर एक चीज़ आपके पास नहीं है इनमें से कोई, तो आप दूसरी चीज़ लेकर ये नुस्खा तैयार करके और दांत के दर्द से तुरंत राहत पा सकते हो। सर्दियों का मौसम आ गया है दोस्तों, और इस मौसम में आपने अधिकतर देखा होगा मीठे का प्रयोग बहुत ज़्यादा करते हैं। कई सर्दियों के लड्डू बनाए जाते हैं तो कई गुड़ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। तो दांतों का दर्द भी उसी तरीके से, जैसे मीठा खाने पे हम पानी पी लेते हैं या एकदम से ठंडा पानी पी लेते हैं तो भी दांतों में दर्द शुरू हो जाते हैं। तो आप ये नुस्खा आजमा कर और दांत के दर्द से तुरंत राहत पा सकते हो। तो सबसे पहले तो इस नुस्खे में हमें क्या सामग्री लगेगी वो देख लेते हैं। सामग्री में आप यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, हमारे पास है जायफल। बहुत काम का फल होता है दोस्तों, आयुर्वेद में भी इसका बहुत ज़्यादा महत्व और बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है ये जायफल। अलग अलग चीज़ों में ये अलग अलग काम करता है। जैसे किसी को सर्दी जुकाम हुआ है, सर का दर्द हुआ है, दांत का दर्द हुआ है, तो सभी का जो नुस्खा है ना, उसका बनाने का जो तरीका है वो अलग अलग रहेगा, इस्तेमाल का तरीका अलग अलग रहेगा। लेकिन इन सभी चीज़ों में ये बेहद फायदेमंद है। किसी को नींद नहीं आती है तो भी इसका इस्तेमाल करके आप अपनी अनिद्रा की समस्या को दूर कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिया है जायफल का पाउडर। दोस्तों जायफल का जो पाउडर बनाना है ना, वो बहुत ही आसान होता है, लेकिन देखने में ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। अगर आप इसे सीधा सीधा पाउडर बनाते हैं तो ये आसानी से नहीं बन पाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, जायफल को किसी कढ़ाई में डालकर उसे सेक लेना है। जब आप इसे सेकेंगे ना तो ये एकदम नरम सा हो जाता है। नरम होने के बाद में आपको गैस का फ्लेम बंद करके और इसके छोटे छोटे टुकड़े तोड़ लेने हैं। फिर आप जायफल को ग्राइंडर जार में डालकर और इसका एकदम बारीक पाउडर बना सकते हो, बिल्कुल आसानी से बन जाए। इस नुस्खे के लिए हमें एक बार में 1 चुटकी जायफल पाउडर ले लेना है। जायफल पाउडर जो है वो एकदम बारीक पीसना, आप चाहें तो छान भी सकते हो। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे 1 चुटकी जो है जायफल पाउडर लिया है और इसमें हमें बिल्कुल आधा चम्मच से भी आधा यानी कि 1/4 चम्मच पानी डालना है, क्योंकि 1 चुटकी पाउडर है, आसानी से ये गीला हो जाएगा। एकदम पतला हमें नहीं करना है, पानी की जैसे बहुत ज़्यादा पानी इसमें ऐड नहीं करना है, बिल्कुल थोड़ा सा। दांत के दर्द पे जब आप ये नुस्खा इस्तेमाल करेंगे तो 5 मिनट में ही आपको दर्द से तुरंत राहत मिलेगी। आप आजमा कर देख सकते हो अगर किसी को दिक्कत है तो यहाँ पे हमने इसमें पानी डाला, देख लिया है ये एकदम इसके अंदर जाकर सूखा सूखा हो गया था, तो हल्का सा और डाल देंगे। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि इसमें हमें बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। बस इतना ही करना है कि जायफल पाउडर जो आपने लिया है 1 चुटकी, वो आसानी से भीग जाए। इसी का दूसरा तरीका यहाँ पे आपको मैं बता रही हूँ। अगर आप जायफल को घिसकर इस्तेमाल करते हैं गुनगुने पानी में, तो भी ये नुस्खा बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगा। आपको सिर्फ गुनगुने पानी के अंदर कोई भी साफ पत्थर ले ले, खुरदरा सा पत्थर, पट्टी ले ले, उसके ऊपर आप इसे हल्का सा रगड़कर और इसका एकदम पेस्ट बन जाएगा। वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ पेस्ट बनेगा, वो और ज़्यादा फायदा करेगा पाउडर की बजाय। अगर आप पेस्ट बनाना चाहते हैं तो छोटा सा पत्थर लेकर उस पर गर्म पानी से आप रगड़ ले और उसको ही आगे जैसे मैं बताऊंगी इस्तेमाल करने का तरीका, वैसे इस्तेमाल कर ले। अब किसी के पास अगर घर में जायफल नहीं है और आपको दांत में दर्द है तो आप क्या कर सकते हो, लौंग जो होती है ना दोस्तों, लौंग जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है दांत के दर्द के लिए। अगर आपके पास लौंग का पाउडर रखा है या साबुत लौंग है आपके पास या फिर लौंग का तेल आपके पास रखा है, तो आप तीनों में से कोई भी एक चीज़ का इस्तेमाल कर लेना। जैसे हमने यहाँ पे जायफल का नुस्खा बताया, अब मैं आपको इसके बदले में, अगर आपके पास जायफल नहीं है तो लौंग का नुस्खा बता रही हूँ। दोनों में से आप कोई भी करना। जैसे हमने जायफल का पाउडर भिगोया, इसी तरीके से आपको आगे जो है लौंग का पाउडर का इस्तेमाल करना है, क्योंकि लौंग ऐसी चीज़ है सभी के घरों में आसानी से मिल जाती है। जबकि कई बार क्या होता है, तेल वगैरह घर में नहीं रहता है, तो कोई बात नहीं है। ये बोतल जो है ना 20 रुपए की आती है, छोटी सी।
अगर आप लाना भी चाहते हैं तो ला के रख सकते हैं, किसी को दांत के दर्द में इस तरह की समस्या होती है तो बिल्कुल थोड़ा सा लगता है और तुरंत राहत मिलती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें कभी भी दांत में दर्द नहीं हुआ और अचानक से कभी कभार मीठा खाने से या कोई हार्ड चीज हमारे दांतों के नीचे आ जाती है, उसकी वजह से ठंडा गर्म लगने से ये समस्या आ जाती है, तो आपके घर में लौंग हमेशा रहता होगा, उसको आप पाउडर बनाकर, या फिर जायफल है जैसे जायफल को ले लें आप, तो सेम तरीका रहेगा आगे इनका इस्तेमाल करने का। अगर आपने जायफल का पाउडर लेना है तो 1 चुटकी जायफल का पाउडर ले लें, लौंग का पाउडर लेना है तो 1 चुटकी लौंग का पाउडर ले लें। बाकी का जो प्रोसेस है वो सेम रहेगा दोनों का। अगर आप लौंग के तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका भी जो यूज करने का तरीका है वो सेम रहेगा। यहाँ पे मैं आपको ये क्लियर कर दे रही हूँ। इसके बाद में अब हमने नुस्खा तो बनाकर तैयार कर लिया है, जैसे मैंने बता दिया है आपको दोनों को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं आप। अब हम जो जायफल का पाउडर भिगोया था ना, आगे कैसे इस्तेमाल करना है इसी से हम बता रहे हैं आपको। तो आप क्या करेंगे, ये पाउडर भिगोकर और इसको आपको कम से कम 3-4 मिनट तक रख देना है, जिससे कि पानी के अंदर जो जायफल पाउडर है इसके सारे गुण अच्छे से इसके अंदर आ जाएं। और फिर आप क्या करेंगे, एक कॉटन बॉल ले लेना, साफ सुथरी कॉटन बॉल आपको लेनी है। और कॉटन बॉल लेने के बाद में जो हमने ये मिश्रण तैयार किया है इसमें आप इस तरीके से इसको लगा लेना। आप यहाँ पे देखेंगे हमने बिल्कुल छोटी सी कॉटन बॉल ली है, इतनी कि आपके दांत पे बस लग पाए, एक दांत पे जो दुख रहा है, और उसी में ये पूरा मिश्रण आ गया है। तो आप अंदाज़ा लगा ले हमने बहुत कम पानी का इस्तेमाल किया है इसके अंदर। अगर आप लौंग का तेल ले रहे हैं तो उसको भी इसी तरीके से बस हल्का सा भिगो लेना, और फिर जैसे हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ की उसी तरीके से करना। लौंग ले रहे हैं आप तो उसको भी इसी तरीके से इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं दोस्तों। अब ये जो हमने कॉटन बॉल लिया है ना जायफल लगाकर, इसका इस्तेमाल आप क्या करें, सबसे पहले तो आप खाना वगैरह खा लें, उसके बाद में आपको नमक के पानी से कुल्ला करके अपना मुंह अच्छे से साफ करना है। और फिर आपको ये कॉटन बॉल रात को सोने से पहले या दिन में खाना खाने के बाद में, जैसे मैंने बताया, मुंह को साफ करके दांत पे रख लेनी है। और इस कॉटन बॉल को कम से कम आप 1-2 घंटे या रात भर के लिए लगाकर रख सकते हैं। अगर मुंह में लार बनती है तो आप बाहर थूकते रहे, अंदर ना निकले, और बाई चांस अंदर चली भी जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये कोई भी किसी तरह का नुकसान नहीं करती है। इसके साथ साथ अगर किसी के सारे दांतों में, कई बार आपने देखा होगा ठंडा पानी पीने से चीस सी चल जाती है, अगर ऐसी समस्या आपको आ रही है तो आप जो है ना 1-2 चुटकी जायफल पाउडर आधे गिलास पानी में डालकर बॉईल कर लेना गैस के ऊपर, और फिर उसमें 2-3 चुटकी नमक डालकर आप हल्का गुनगुना सा रहने पर उसको अच्छे से कुल्ला करना। उस पानी से आप एक बार घूंट भरना पानी की, अच्छे से मुंह में लेना एक बार, और उसको आप कम से कम 1-8 मिनट के लिए रखना, चारों तरफ मुंह में अच्छे से कुल्ला करना, फिर फेंक देना। तो 4-5 बार इसी तरीके से आप पानी को मुंह में डालकर और अच्छे से कुल्ला करना, और उसके बाद में आप ये जो कॉटन बॉल पे मैंने बताया है ये नुस्खा आगे अपना सकते हो। आपको तुरंत राहत मिलेगी, 5 मिनट में ही फर्क नजर आ जाएगा। ये था हमारा आज का नुस्खा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।